अच्छा, मैं एक आपसे चलते थे एक दो छोटे और उपाय जानना चाहूँगा। अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या उपाय किया जाए? पिछली बार का जो आपने एक उपाय बताया था ना कि वृंदावन में जो आपने कुछ कहा था उसके रिलेटेड, बहुत वो चीज़ों की डिमांड आई थी, बहुत लोग चरा था। अच्छे से नए वस्त्र पहने, Okay. तैयार हों, रुक्मिणी वल्लभ यानी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जहाँ मंदिर हो वहाँ जाकर पूजा अर्चना करें, या विष्णु और लक्ष्मी जी का जहाँ मंदिर हो, यहाँ सीताराम का मंदिर हो, वहाँ जाकर मैं स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर रहा हूँ, इन्हीं 3 स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना करें, उपहार दें, उनका आशीर्वाद लें, आपके जीवन में सुखमय वैवाहिक जीवन रहेगा। आपके उपाय की सबसे खास बात यही होती है कि ज्यादा कोई खिचड़ पिचड़ नहीं, कोई कुछ वो नहीं, सिंपल सा बताते, मंत्र वगैरह पे ज्यादा जोर होता है। बहुत छोटी सी बात है। हाँ। देखिए, मंत्र तो मैं आपको ऐसे है कि मैं आपको 45,000 मंत्र अभी के अभी यहीं बैठे बैठे नॉन स्टॉप हम 45,000 मंत्र मैं आपको सुना सकता। ना मुझे कोई किताब की जरूरत है, ना रेफरेंस की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, पर इनकी जरूरत नहीं है। जहां सुई का काम है वहां सुई, जहां तलवार का काम है तलवार। मुझे नॉलेज है, मेरे नॉलेज होने से या मेरे पास ज्ञान होने से या मेरे पास विजडम होने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, राइट, या किसी और की लाइफ ट्रांसफॉर्म। उसको जो जरूरत है, अब मान लो किसी को प्यास लगी हुई है, मैं पानी नहीं दे रहा हूँ, उसको ज्ञान दे रहा हूँ। सही बात है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको भाई आधा ग्लास पानी चाहिए। सही बात है। There's a need of the hour that he need a glass of water that has to be given. आपका ज्ञान उसके काम नहीं आने वाला। तो मेरे पास जो बड़े बड़े मंत्र हैं या जो बड़े बड़े ज्ञान हैं या बड़ी बड़ी फिलॉसफियाँ हैं, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का भी सम्मान करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी का भी सम्मान करता हूँ, रेकी का भी करता हूँ, लामा फेरा का भी करता हूँ, अकल्ट साइंस की सभी चीज़ों विधाओं का सम्मान करता हूँ। परंतु मैं ये कहता हूँ जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसको आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह के दे दीजिए, या कोई विशेष तांत्रिक मंत्र दे दीजिए, या उसको शाबर मंत्र दे दीजिए, या वो यक्षिणी दे दीजिए, या 64 योगिनी दे दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि ही इज इन ट्रबल। आपने उसको जो दिया उससे उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। विकास बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होता। मैं भर पेट थाली रख दूं और उसके दोनों हाथ बांध दूं, राइट, वो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। उसको 2 वक्त की रोटी और एक गिलास पानी चाहिए तो वो समय दे दो। राइट। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उनको आधा घंटा 20 मिनट अपना सारा काम रोक के मैं सिर्फ उनको सुनता हूँ। अच्छा, उतने में उनका सोल्यूशन निकल जाता है। खाली सुन के, सिर्फ सुन के, जो उनके मन में है वो सारी जो उनकी मन में है, उनकी व्यथा है, मैं सुन लेता हूँ। मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मैं कभी कभी डांट देता हूँ, कल 2 बजे फोन करना। सरप्राइजिंगली वो 2 बजे फोन करते हैं। राइट। आप उनके भाव को समझिए। जब वो 2 बजे फोन करते हैं ना, तो मैं सारा काम छोड़ के उनको सुनता हूँ। राइट। वो लोग भी प्रॉब्लम में होते हैं, तभी आपके पास आ रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। अब अगर कोई अवस्था ऐसी हो जाती है जब मैं ही उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो बात अलग है। जैसे आप हवाई जहाज में जाएं तो कहते हैं ना, ऑक्सीजन कम होने पे, दबाव कम होने पे वो ऑक्सीजन गिरेगा, पहले खुद मास्क पहन लें। जी। तो मैं बहुत सही सीधी बात कहता हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं पहले अपना सोल्यूशन निकालूंगा, फिर मैं आपकी मदद करूँगा। राइट। लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगा कि पहले मैं मास्क पहन लूँ। राइट, बिल्कुल सही बात। तो कई बार मेरे जीवन में भी घटनाएं हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई सुख दुख है, इतने सारे लोग हैं, मैं अपनी साधना में हूँ, तो उस अवस्था में आपकी मदद नहीं कर पाता। आप तो शायद अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठ के शायद साधना करते हैं, उससे भी जल्दी? मैं रात के 2:30 बजे उठ जाता हूँ। रात के 2:30 बजे? हाँ, रात के 2:30 बजे मैं उठता हूँ। और सोते कितने बजे आप? मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। मैं 2:30 बजे रात में उठ जाता हूँ, 2:30-3 बजे मैं नहाता हूँ। अच्छा। हाँ, और 3:33 में मैं पूजा करने बैठता हूँ, और सुबह 5-5:30 बजे 5:55 तक मैं पूजा करता हूँ। 5:55 के बाद मैं बाकी जो छोटे से रिचुअल्स होते हैं, जैसे सूर्य को जल देना, ये करके अपना, उसके बाद मैं विश्राम लेता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ। अच्छा। फिर मैं 7 बजे सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ 10-10:30 बजे। अच्छा। 10-10:30 बजे उठ के उसके बाद फिर मैं पूरा दिन ऑफिस का काम करता हूँ, अपना क्लाइंट से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और दिन में मैं खाना खाने के बाद 40 मिनट का एक पावर नैप लेता हूँ। अच्छा। वो मैं मैंडेटरी लेता हूँ, ये मेरी बचपन से आदत रही है। अब लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं। सेम हियर। हाँ, मेरे साथ मैं खाना खा के पावर नैप 40 मिनट मुझे चाहिए। मैं जॉब में भी था तो मैं बॉस को बोलता था मैं सोऊंगा, आप अलाउ कर दो ऑफिस में तो ठीक, नहीं मैं अपनी गाड़ी में जाके सोऊंगा। अच्छा। पर मैं सोऊंगा।
मुझे 40 से 20 मिनिमम 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। राइट। तो मैं जाके सो जाता था, अपना सोता हूँ 40 मिनट, उसके बाद उठ के फिर मैं काम करता हूँ। मैं 11 बजे तक, मैं 11 सवा 11 बजे तक काम करता हूँ, उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगा, फिर 2:30 बजे उठूँगा। ये मेरा रूटीन है। राइट। ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा भोजन नहीं चाहिए होता, दिन में 2 बार स्वल्पाहार, 2 रोटी, थोड़ा सा दाल चावल सब्जी जो घर का बना हुआ वही चाहिए होता है। अब तो आपने वैसी डाइट कर ली है। हाँ, अब तो डाइट कर लिया है। और राइट। बहुत फैंसी लाइफस्टाइल मेरी नहीं है। Okay. देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से जिंदगी जीता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना बड़ा भी बाज हो, कितना बड़ा भी शेर हो, वापस लौट के घर आना है। आप अपने पैर जमीन से मत छोड़िए। राइट। ठीक है। जाने अनजाने कोई गलती हो, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। और क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्षमा दिल से होनी चाहिए। राइट। दिखावे की नहीं होनी चाहिए। ये आपका यही एटीट्यूड और यही आपका जो डाउन टू अर्थ वाला जो है, यही लोगों को आपस में कनेक्ट करता है आपसे। हाँ जी। देखिए, ये जो है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छी सेहत के लिए आप अक्षय तृतीया में कोई ऐसा उपाय बताइए कि अच्छी सेहत जो है वहीं से ही अनलिमिटेड ऐसी शुरू हो जाए कि लोगों की सेहत हमेशा लाइफ भर अच्छी रहे। देखिए, अच्छी सेहत के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि एक तो आप भारतीय भोजन खाना शुरू कर दीजिए। राइट। भारत का बना हुआ कोई भी भोजन आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब बहुत बड़ी फेमस कंपनी का एक बर्गर आता है, उस बर्गर की जो उसका जो ब्रेड होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4.5 साल है। अच्छा। मतलब वो 4.5 साल तक फ्रिज में रखे तो खराब नहीं होगा। आप सोचिए तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव दे आर यूजिंग। मैं समझ रहा हूँ, मैंने इसको न्यूज़ में भी देखा। ठीक है। और लेकिन हमारा समोसा 24 घंटे में खराब हो जाता है। राइट। और दोनों की कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बराबर माना जाता है। गरम तेल से निकला हुआ आपको नुकसान नहीं करेगा। भारतीय भोजन को आप अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए, भारतीय जीवनचर्या को लाइफस्टाइल में उतारिए। सुबह उठकर जो है आप दही खाइए, दोपहर में छाछ और रात में दूध। ये जो नियम है हमारे शास्त्रों के, उनको आप फॉलो करिए। ओके। और हर मील के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 कदम पैदल चलिए। अच्छा, हर मील के बाद? हर मील के बाद आपने जो भी, अगर आपने शाम को चाय और बिस्किट भी खाई है ना, और 100 कदम पैदल चलिए। और दूसरा, वो एक अभिषेक बच्चन का एक ऐड आता था आइडिया का, वॉक द टॉक। अच्छा, हाँ। मेक अ थंब रूल, जब भी आप फोन पे बात करें वॉक करेंगे, ओके। आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा।